इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है चंद्रमा को दिखाते हुए, जहां पर एक पत्थर रखा गया था। दरअसल ये पत्थर चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स का होता है, जिसके ऊपर सिंपली ये लिखा था कि हम इंसान हैं और हम पृथ्वी पर रहते हैं, और अगर किसी को भी ये मैसेज मिल रहा है तो हम शांति चाहते हैं। तभी अचानक हमें चंद्रमा की उसी सतह पर कुछ परछाई दिखाई देने लगी, जो धीरे धीरे उसे कवर करने लगती है। ये कुछ और नहीं बल्कि खतरनाक एलियंस थे, जो अपनी बड़ी बड़ी स्पेसशिप लेकर वहां पर आ रहे होते हैं। अब इन सारी बातों के बारे में पृथ्वी पर मौजूद SEIT नाम की ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है। उन्हें कई सारे सिग्नल्स मिल रहे थे चंद्रमा की ओर से, जिसे कि उन्होंने जल्द से जल्द अपने सीनियर तक पहुंचाना स्टार्ट किया। ये बातें काफी तेजी से फैलती चली जाती हैं और मिलिट्री कर्नल तक पहुंच जाती हैं। उन पूरे ऑर्गेनाइजेशन वालों को पता चल चुका था कि चंद्रमा के पास किसी ऑब्जेक्ट को देखा गया है, जो बहुत ही बड़ा और लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पर मिलिट्री कर्नल को जब पता चला तो वो कहने लगे कि शायद ये कोई उल्का पिंड भी हो सकता है, जो कि पृथ्वी पर टकराए ना और वहां से होकर गुजर जाए। लेकिन कई वैज्ञानिक उसे साफ साफ बता रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट बीच बीच में रुक रहा है, इसीलिए ये उल्का पिंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन्हें शक हो गया था कि शायद ये किसी एलियन का स्पेसशिप होगा, जो कि हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। उन वैज्ञानिकों ने कर्नल को बताया कि शायद इस स्पेसशिप का साइज चंद्रमा से थोड़ा सा कम है, लेकिन अब ये सारी अलग अलग पार्ट्स में बढ़ गए हैं, जैसे कि ये एक साथ हमारे ऊपर हमला करने के लिए पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्नल भी ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि इन चीजों में क्या किया जाए, और अब उन सभी को अनुमानित समय बता दिया जाता है कि आधे घंटे के अंदर वो सारी स्पेसशिप हमारी पृथ्वी के अंदर एंटर कर जाएगी। होता भी शायद कुछ ऐसा ही है। देखते ही देखते अब एलियंस की बहुत सारी स्पेसशिप पृथ्वी के अंदर एंटर करती है, और सबसे पहला अपीयरेंस मॉस्को सिटी में देखा गया था, जहाँ के लोग ये बता रहे थे कि आसमान की तरफ कुछ जलते हुए आग निकल रही होती है, जो और कुछ नहीं बल्कि ये एलियंस की स्पेसशिप ही थी। चारों तरफ से लोगों का यही कहना था कि आसमान में कुछ अनआइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दिखाई दिए हैं, जो कि UFO ही हैं, और वो सभी एलियंस द्वारा भेजे गए थे। नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, इसीलिए चारों तरफ बोल दिया गया था कि सभी अपने घर के अंदर रहें। लेकिन अब शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो सारे एलियंस की स्पेसशिप पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को क्रॉस करके अंदर घुस चुके होते हैं। उन सभी का साइज एक एक सिटी के जितना बड़ा था, जो सभी को अपने अंडर ले लेते हैं। अब हमें एक रेडियो स्टेशन दिखाया गया, जहाँ के सारे एम्प्लॉइज को एक अजीब तरीके के सिग्नल्स मिल रहे थे, वो भी सैटेलाइट की तरफ से। अब किसी को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये सिग्नल्स कहाँ से आए और इन सारी चीजों को डीकोड कैसे करें। तभी हमें डेविड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। डेविड वहीं पर काम करने वाला एक वैज्ञानिक था, और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। उन सभी को लग रहा था कि शायद रशिया हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कहीं न कहीं शक था कि ये रशिया नहीं हो सकता। डेविड ने सबसे पहले उन सारे अनआइडेंटिकल सिग्नल्स को देखा, फिर वो तुरंत ही बाहर आ गया चारों तरफ नजर डालने के लिए। तभी उसे आसमान में वही बड़ी सी UFO दिखाई देती है, जो लगातार उनकी तरफ बढ़ती आ रही थी। तब जाकर डेविड को समझता है कि ये सिग्नल्स कोई और नहीं बल्कि एलियंस हमारे सैटेलाइट का यूज करके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड तुरंत ही अपने सीनियर के पास आ गया और उसे सब समझाने लगा कि कैसे ये सारे एलियंस हमारी सैटेलाइट का यूज करके अपने सारे UFOs को कनेक्ट करने और उन्हें कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने में मदद कर रहे हैं, और शायद इन सारी चीजों के पीछे जो एलियंस हैं वो हम पर हमला करके कब्जा करना चाहते हैं। डेविड का ये मानना था कि अगर उन सारे एलियंस के कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गए तो वो जरूर हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे और सारी चीजें खत्म कर देंगे, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द ये बात प्रेसिडेंट को बतानी ही होगी। डेविड तुरंत ही वहां से निकल पड़ा और अब वो अपनी वाइफ एमी को कॉल कर देता है। डेविड की वाइफ एमी व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ ही काम किया करती थी, लेकिन जब डेविड ने ये सारी बातें बताई तो एमी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। ये सारी चीजें उसे बचकानी लगती हैं और बिल्कुल भी रियल नहीं लगती। एमी ने तुरंत ही कॉल रख दिया, जिसकी वजह से डेविड को काफी गुस्सा आता है। डेविड अब तुरंत ही अपने फादर को लेकर वॉशिंगटन DC के व्हाइट हाउस में चला गया, क्योंकि एक समय के बाद उनके पास जरा भी टाइम नहीं रहेगा उन एलियन से लड़ाई करने का। व्हाइट हाउस में पहुंचते ही डेविड को वहां प्रेसिडेंट भी मिल गए थे और उसकी वाइफ एमी भी थी। एमी तो एकदम मजे से अपना मेकअप कर रही होती है और यहाँ सारी इंसानियत की जान जाने पर तुली हुई है। डेविड यहाँ पर प्रेसिडेंट को सारी बातें समझाता है कि हमारी पृथ्वी गोल है, इसीलिए वो एलियंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे सैटेलाइट्स का यूज कर रहे हैं। सैटेलाइट के अंदर अनआइडेंटिकल सिग्नल्स डिटेक्ट किए गए हैं, जो उन्हीं एलियंस के हैं, और एक बार उनके सारे स्पेसशिप पोजीशन पर आ गए तो वो हम पर हमला करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट इस बात से राजी नहीं होते। दरअसल बात ये थी कि प्रेसिडेंट और डेविड के बीच ज्यादा बनती नहीं थी। एक समय पर दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वो तो अब प्रेसिडेंट बन चुका है, वो भला डेविड जैसे छोटे आदमी को भाव क्यों देगा। डेविड के कहने पर भी प्रेसिडेंट ने कुछ एक्शन नहीं
लिया और वहाँ से चला गया। अब हमें यहाँ वॉशिंगटन डीसी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कई देर से इसी तरीके से लेविटेट कर रहा था। प्रेसिडेंट के कहने पर कई सारे हेलीकॉप्टर्स अब उस स्पेसशिप के पास भेज दिए जाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए। हालांकि वो सारे हेलीकॉप्टर्स थोड़ी देर तक तो खड़े रहे, लेकिन अचानक उस स्पेसशिप के अंदर से कोई लेजर बीम निकलती है जो सारे हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रही थी। देखते ही देखते सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। प्रेसिडेंट को जब ये बात पता चली तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गए और अब जाकर उन्हें डेविड की बातों पर विश्वास हो रहा था। उन्होंने जल्द से जल्द व्हाइट हाउस को खाली करा दिया और सभी को कह दिया कि तुम शहर छोड़कर चले जाओ। सारे के सारे लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि सभी शहर खाली करने में लग गए। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये होती है कि डेविड ने जो एस्टिमेट टाइम बताया था वो अब खत्म हो जाता है और अब अगले ही मोमेंट में अचानक वॉशिंगटन डीसी के ऊपर जो स्पेसशिप मौजूद था वो धीरे धीरे ओपन होने लगा और उसके अंदर से ब्लू लाइट निकलती है। सारे के सारे इंसान उस पूरे मोमेंट को बड़े आराम से देख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये एलियंस बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। अब एलियन स्पेसशिप के अंदर से काफी तेजी से बीम निकलती है जो देखते ही देखते सारे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। इन सारी चीजों के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स होती है कि वो एक बार में कई सारे रीजन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। इतने सारे इंसान जो अपनी जान गंवा दे रहे थे उनका काउंट भी नहीं पता चल रहा था। तब जाकर प्रेसिडेंट को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है कि डेविड की बात मानकर उन्हें सिटी को पहले ही खाली करा देना चाहिए था। अगर ऐसा वो कर देते तो कई लोगों की जानें बच जाती। लेकिन अब मिलिट्री वाले काफी गुस्से में थे और आसपास के सारे देशों की मिलिट्री एक साथ हो गए जिससे कि वो उन एलियंस की स्पेसशिप पर हमला कर सके। एयरफोर्स वाले भी वहां पर आ चुके थे जो अपने फाइटिंग जेट्स की मदद से एलियन स्पेसशिप की तरफ चले गए। हालांकि वो चाहते थे कि एलियंस को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन शायद ये बिल्कुल नामुमकिन हो सकता था क्योंकि एलियंस के पास उनसे कई ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। सारे के सारे मिलिट्री फोर्सेस और एयर डिफेंस फोर्सेस आसमान में उड़ चुके थे उस एलियन स्पेसशिप की तरफ जाने के लिए। वो सभी तो पूरा झुंड बना लेते हैं ताकि एलियन स्पेसशिप पर फायर किया जा सके। अब उन सारे सोल्जर्स में से स्टीवन नाम का एक बहादुर सोल्जर भी होता है जिसने की कई सारी जंग अपने कंट्री के लिए लड़ी थी। अब जैसे ही सारे सोल्जर्स अपने फाइटिंग जेट को लेकर स्पेसशिप के पास जाते हैं तब थोड़ी देर तक तो वो स्पेसशिप एकदम नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे वो सारे सोल्जर्स उसके ऊपर फायर करने लगे तो स्पेसशिप के सामने एक इनविजिबल दीवार बन जाती है। ये दीवार पूरी तरीके से स्पेसशिप को प्रोटेक्ट कर रही थी डैमेज होने से, यानी कि उन सोल्जर्स का फायर करना बिल्कुल भी बेकार जा रहा था। अब अचानक स्पेसशिप के अंदर से कई सारी छोटी छोटी स्पेसशिप बाहर निकलने लगी। ये लगातार फायर करते हुए उन सभी सोल्जर्स के फाइटिंग जेट को मार गिराते हैं। कोई भी सोल्जर बच नहीं पा रहा था क्योंकि ये एलियन की टेक्नोलॉजी उनसे कई ज्यादा आगे थी। लेकिन यहाँ स्टीवन नाम का वो सोल्जर काफी ज्यादा बहादुर होता है और उसने कई स्पेसशिप को मार भी गिराया, पर अब एक स्पेसशिप लगातार उसके पीछे लग जाती है। इसीलिए स्टीवन अपने फाइटिंग जेट को लेकर सीधा पहाड़ी वाले इलाके में चला गया। वो जल्द से जल्द सारी चीजों से बचता रहता है और उसे पता था कि अगर उसने अपने फाइटिंग जेट को जरा भी स्लो किया तो वो एलियन उसे मार देगा। इसीलिए स्टीवन ने चालाकी दिखाई और अपने पैराशूट को ओपन कर लिया जिसमें कि वो एलियन स्पेसशिप फंस जाता है और वहीं पर मारा जाता है। स्टीवन भी अब अपने फाइटिंग जेट को नीचे ले रहा था और उस स्पेसशिप के पास जाकर देखता है। तब अचानक उसे स्पेसशिप के अंदर कोई खतरनाक एलियन दिखाई दिया जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और वो इस धमाके में काफी घायल हो चुका होता है। स्टीवन को ये देखकर एकदम शॉक लगा और वो पूरी तरीके से चौंक गया। अब हमें यहाँ प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि उन एलियंस की आबादी बढ़ चुकी है और उन्हें खत्म करने के लिए हमें न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना चाहिए जिससे कि हम उसे तबाह कर सके। लेकिन प्रेसिडेंट इसके अगेंस्ट थे क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने की वजह से इंसानों की प्रजाति पर भी इफेक्ट पड़ सकता था और कई मात्रा में इंसान मारे जाएंगे। हालांकि इन सारी चीजों के बावजूद भी डिफेंस मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करने का, नहीं तो वो एलियंस हमारी पृथ्वी को इसी तरीके से डिस्ट्रॉय करते ही रहेंगे। उन दोनों की एक गहरी डिस्कशन चलती है जिसमें कि कोई कंक्लूजन निकल नहीं रहा था। तभी उस जगह पर डेविड और उसके फादर आ जाते हैं। डेविड ने तो डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी हालत में यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। डिफेंस मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और डेविड को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहते हैं क्योंकि वो तो एक नॉर्मल इंसान था। लेकिन तभी डेविड के फादर उन दोनों को डांटते हुए कह रहे थे कि तुम सभी लोगों को ये बातें पहले से पता थी कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि कई साल पहले एक एलियन स्पेसशिप पृथ्वी पर आया था और तुम्हारी डिफेंस फोर्सेस ने उसे एरिया 51 में छुपा कर रख दिया। तुम लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और न जाने क्या क्या चीजें की।
पर अगर तुम्हारी फोर्सेस को ये बातें पता थी तो तुमने पहले से तैयारी करके क्यों नहीं रखी। अब यहाँ प्रेसिडेंट डेविड के फादर को कहते हैं कि एरिया 51 नाम की कोई चीज नहीं है और वहाँ पर एलियन तो हो ही नहीं सकते। लेकिन अब थोड़ी देर में डिफेंस मिनिस्टर उसे बताते हैं कि ये सही कह रहे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था। प्रेसिडेंट अब और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि उन्हें सख्त से सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। अब इस बात की क्लैरिटी के लिए वो सभी लोग एरिया 51 में चले जाते हैं। डिफेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी काफी शॉक थे ये सारी फैसिलिटी को देखकर। उन्हें तो वहाँ पर एक वैज्ञानिक मिलता है जो उस पूरी जगह का हेड मेंबर था। रियलिटी में ये बात सही होती है क्योंकि उन्होंने जो स्पेसशिप सबसे पहले आई थी उसे अभी तक संभाल कर रखा है और उसके अंदर जो एलियन था उसके ऊपर भी रिसर्च की जा रही है। हालांकि उस खराब हुई स्पेसशिप को अभी तक वो सारे वैज्ञानिक ठीक नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है जिसे कि सिर्फ एलियन टेक्नोलॉजी से ही ठीक किया जा सकता था। डेविड भी इन चीजों को देखकर एकदम शॉक रहता है क्योंकि ये सारी चीजें उसकी लाइफ में पहली बार हो रही थी और एक्सपीरियंस भी वो पहली बार कर रहा था। वो वैज्ञानिक तो प्रेसिडेंट को सारी बातें बताता है कि किस तरीके से ये सारे एलियंस हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं और जब से वो सारे स्पेसशिप यहाँ पर आए हैं तो ये स्पेसशिप भी एक्टिवेट हो चुकी है। उस वैज्ञानिक ने तो सारे लोगों को वो सभी एलियंस दिखाए जो कि इस स्पेसशिप में से कई साल पहले यहाँ पर क्रैश हुए थे। अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए वैज्ञानिक ये बता रहा होता है कि ये सारे एलियंस हमारी तरह सारी चीजें महसूस कर सकते हैं, यानी कि ये वातावरण भी। इसीलिए वो सभी चाहते थे कि इंसानी सभ्यता को खत्म करके वो इस जगह पर कब्जा कर ले। इन सारे एलियंस के पास हमारी तरह आंखें और पैर भी मौजूद है लेकिन ये बातें नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये टेलीपैथिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को डेविड की बात याद आती है क्योंकि उसने इस सिग्नल की मदद से वो सारी चीजें डिकोड की थी। प्रेसिडेंट ने यहाँ पर डेविड को एक काम दे दिया कि तुम इनके सारे सिग्नल्स को वापस से डिकोड करो और पता लगाओ कि इनकी मांग क्या है। अब हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जो कि बिहर्ड इलाके में आगे बढ़ रहा था उसी एलियन को लेकर। थोड़ी देर के बाद ही उसे कई सारी वैन्स दिखाई देती हैं जो आगे बढ़ रही थी। स्टीवन एक वैन के अंदर रसेल नाम के एक आदमी से मिलता है। उसने उसकी मदद मांगी ताकि वो इस एलियन को लेकर एक बंकर की तरफ आगे बढ़ चले। दरअसल रसेल भी इससे पहले एक एक्स मिलिट्री फोर्स में काम किया करता था और उसने भी कई सारे एलियंस को देखा होता है लेकिन कोई उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करता। रसेल ने यहाँ पर स्टीवन की मदद की और उस एलियन को अपने साथ लेकर बंकर की तरफ जाने लगा। ये बंकर और कुछ नहीं बल्कि एरिया 51 ही होता है। शुरुआत में कई सारे सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन को रोक लेते हैं लेकिन स्टीवन ने उस एलियन को जब दिखाया तो सारे सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने की परमिशन दे रहे थे। स्टीवन ने वहाँ के सभी वैज्ञानिकों को वो एलियन सौंप दिया जिसे कि अब सारे वैज्ञानिक एक एक करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एलियन की ऊपर वाली परत को निकालते हैं। हालांकि शुरुआत में सारी चीजें नॉर्मल थीं, लेकिन तभी अचानक वो एलियन एक्टिवेट हो गया और फिर अपने सामने होने वाले उस वैज्ञानिक को बहुत ही मारने लगा। उस वैज्ञानिक के सर में कुछ अजीब तरीके के दर्द होने लगते हैं जिसे कि शायद वही एलियन टेलीपैथिकली बात करने की कोशिश कर रहा था। उस खतरनाक एलियन ने तो लेबोरेटरी में मौजूद जितने भी वैज्ञानिक थे सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। प्रेसिडेंट डेविड और बाकी सारे लोग जब उस जगह पर आते हैं तो उस सीनियर वैज्ञानिक को उस एलियन ने पकड़ लिया था जो उसके गले के वोकल कॉर्ड का यूज करके उनसे बातें कर रहा होता है। प्रेसिडेंट तो उस एलियन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम सभी को कुछ नहीं करेंगे और पृथ्वी पर भी रहने की परमिशन देंगे। लेकिन वो एलियन सिर्फ इतना जवाब देता है कि हम तुम सभी को खत्म करेंगे और पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में लेकर अपने हिसाब से रहेंगे। अब अचानक पता नहीं क्यों प्रेसिडेंट के भी दिमाग में दर्द होने लगता है क्योंकि वो एलियन उन्हें कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए अब उनके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने एलियन के ऊपर हमला किया और उसे जान से मार दिया। थोड़ी देर के बाद जब प्रेसिडेंट होश में आते हैं तो वो कहने लगे कि मुझे एलियंस के बारे में पता चल चुका है। प्रेसिडेंट अपने सभी लोगों को ये बताते हैं कि ये एलियंस बहुत ही एडवांस हैं जो ब्रह्मांड में जिस भी प्लेनेट के ऊपर जाते हैं उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करते थे और अब उनका प्लान है कि हमारी पृथ्वी को भी कब्जा कर ले और इंसानियत को खत्म कर दे। इसीलिए अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा इन एलियन से छुटकारा पाने के लिए। प्रेसिडेंट ने काफी ज्यादा सोचा और अब उन्होंने डिफेंस फोर्स को न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने की परमिशन दे दी होती है। डिफेंस फोर्स वालों ने जल्द से जल्द एक न्यूक्लियर मिसाइल तुरंत ही फायर कर दिया था स्पेसशिप के ऊपर, पर उस स्पेसशिप की शील्ड इतनी ज्यादा मोटी होती है कि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब को भी सह लिया, यानी कि स्पेसशिप को कुछ भी नहीं हुआ होता। अब तो उन सभी लोगों के पास सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके थे एलियंस को खत्म करने के। चारों तरफ डर का माहौल होता है और अब तो प्रेसिडेंट ने भी अपनी होप हार चुकी थी। अब हमें स्टीवन दिखाया जाता है जो कि एक हेलीकॉप्टर
की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बेटे को लेने जा रहा था। हालांकि वो सारे लोगों को लेकर तो आ जाता है, लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंट की वाइफ भी मौजूद थी। प्रेसिडेंट की वाइफ को इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण वो उसे बचा नहीं पाते, लेकिन वो प्रेसिडेंट के बेटे को तो जरूर लेकर आ जाता है। वहीं अब डेविड काफी ड्रिंक करने के बाद बहुत ही नशे में था, क्योंकि उसके न्यूक्लियर बॉम्ब का प्लान भी फेल हो चुका होता है और अब एलियंस को नहीं हरा सकते। तभी डेविड के फादर वहाँ पर आकर उसे संभालते हैं। उन्होंने कह दिया कि तुम कपड़े पहनो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इन्हीं सारी चीजों की वजह से डेविड को एक आइडिया आता है। उसका नशा तो तुरंत ही उतर गया और अब वो तुरंत ही अपने लेबोरेटरी में जाता है और कुछ ही समय के अंदर कोड लिखकर बाकी वैज्ञानिकों के पास आता है। उसने सबसे पहले एक कैन उसी स्पेसशिप के ऊपर रख दी, जिसके बाद वो ऑफिसर को कहता है कि तुम उस कैन के ऊपर निशाना लगाओ। हालांकि जब पहली बार वो फायर कर रहा था तो स्पेसशिप के चारों तरफ जो शील्ड मौजूद थी उसे वो रोक लेती है, लेकिन अब डेविड कंप्यूटर के अंदर कुछ कोड इंक्लूड करता है और अब दूसरी बार निशाना लगाने के लिए बोलने पर जब वो ऑफिसर फायर करता है तो निशाना डायरेक्टली कैन पर लग गया था, यानी कि वो शील्ड कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो चुकी होती है। तब जाकर डेविड बताता है कि मैंने इस स्पेसशिप के सिस्टम में एक ऐसा वायरस डाल दिया है जिससे कि कुछ समय के लिए ये सिस्टम रीबूट होने लगेगा और अब इसी मैकेनिज्म का यूज करके हम उस बड़े स्पेसशिप के ऊपर भी फायर कर सकते थे। अगर हम किसी भी तरीके से स्पेसशिप के अंदर घुस जाएं तो मैं इस वायरस को वहां पर इंक्लूड कर सकता हूं। उनके पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो ये छोटा स्पेसशिप कई साल पहले यहाँ पर क्रैश हुआ होता है, अगर इसी के अंदर वायरस डालकर स्पेसशिप के अंदर भेज दिया जाए तो जरूर स्पेसशिप की शील्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि स्पेसशिप को उड़ाएगा कौन। स्टीवन जो वहीं पर खड़ा था वो कहता है कि मैंने स्पेसशिप को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है, इसीलिए मैं इस स्पेसशिप को उड़ाऊंगा और मेन स्पेसशिप तक लेके जाऊंगा। अब यहाँ ये प्लान एकदम सक्सेसफुली अप्रूव होने के बाद सारे देशों के मिलिट्री फोर्सेस को मॉर्स कोड की मदद से भेज दिया गया था। उसमें सिंपली लिखा होता है कि कुछ समय के लिए सारे स्पेसशिप की शील्ड हट जाएंगी और उसी समय हम सभी को न्यूक्लियर बॉम्ब से उन पर हमला करना है और स्पेसशिप को गिरा देना है। सारे के सारे सोल्जर्स इन्हीं चीजों में लग गए और वो तैयारी कर रहे थे हमले की। अब सारी चीजें डिसाइड होने के बाद डेविड ने वो वायरस तैयार भी कर लिया था, जिसे कि वो छोटी स्पेसशिप के अंदर डाल देता है। उस स्पेसशिप के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब भी था जो 30 सेकंड बाद फटेगा, ताकि स्टीवन और डेविड को वहां से बाहर निकलने का मौका मिले। और अब यहाँ डेविड और स्टीवन तुरंत ही स्पेसशिप के अंदर बैठकर निकल पड़ते हैं उस मदर स्पेसशिप की तरफ। सभी सोल्जर्स काफी कम पड़ रहे थे, इसीलिए लोगों ने पब्लिक से हेल्प मांगने की कोशिश की। कई सारे लोग मिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन होते चले गए ताकि उनकी मदद की जा सके। रसल भी रेडी हो जाता है एक पायलट के तौर पर काम करने के लिए। हमें दिखाया गया कि प्रेसिडेंट खुद एक फाइटिंग जेट लेकर उनसे फाइट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ डेविड और स्टीवन तुरंत ही ट्रेवल करते हुए मदर स्पेसशिप के अंदर पहुंच चुके थे। उसके अंदर दिखाया गया कई सारे एलियंस हमले के लिए तैयार हैं और एक समय के बाद उनकी स्पेसशिप एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक जगह पर जाकर रुक गई। डेविड ने तो अब तुरंत ही वो वायरस उनकी सिस्टम में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था और कुछ समय बाद वो पृथ्वी वाले को इन्फॉर्म भी कर देता है कि हमला कर दो। सारी के सारे एयरफोर्स की टीम अब लगातार एक मिसाइल उसकी तरफ छोड़ देती है, लेकिन अभी भी एलियन स्पेसशिप के ऊपर वो शील्ड मौजूद थी। पर अचानक से दूसरा मिसाइल छोड़ने पर वो तुरंत ही स्पेसशिप को जाकर लग जाती है और उसे काफी डैमेज होता है। और अब होना क्या था, सारे के सारे फाइटिंग जेट एक साथ फायर करने लगे, जिससे कि स्पेसशिप को काफी डैमेज होता है। ऐसा पूरे देश में और सारे स्पेसशिप के साथ हो रहा था, यानी कि पूरे देश के मिलिट्री फोर्सेस एक साथ हो चुके हैं। लेकिन एलियन भी इस तरीके से शांत नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने भी अपने छोटे छोटे एलियन को भेज दिया जो स्पेसशिप की मदद से उनके ऊपर हमला करते हैं। हालांकि मिलिट्री फोर्सेस भी अब उन्हें पलटवार कर रही थी और काफी डैमेज पहुंचा रही थी। यहाँ प्रेसिडेंट ने सोचा कि वो जल्द से जल्द परमाणु बॉम्ब उस स्पेसशिप के ऊपर मार दें, लेकिन उनका निशाना चूक जाता है। तभी रेसल नाम का वो आदमी जिसके पास एक और परमाणु बम था, वो तुरंत ही लेके उसके ऊपर फायर करने चला गया, लेकिन फिर पता चलता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जाम हो चुका है। तभी रेसल ने अपनी जान की कुर्बानी देने का डिसीजन लिया और उस मदर स्पेसशिप के नीचे वाले हिस्से में जाकर ब्लास्ट कर दिया, जिससे कि वो मदर स्पेसशिप काफी कमजोर हो जाती है। वहीं अब डेविड और स्टीवन जो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहे होते, इसीलिए दोनों ने म्यूचुअली डिसीजन लिया कि वो सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ फायर कर देंगे और भले इसमें उनकी जान चली जाए पर ये एक्सेप्टेड है। उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब मदर स्पेसशिप के अंदर ही छोड़ दिया, जिससे कि मदर स्पेसशिप हिलने लगती है और अचानक से उनकी छोटी सी स्पेसशिप अलग हो गई थी, यानी कि अभी उनके पास 30 सेकंड मौजूद है वहां से बाहर निकलने के लिए। वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता इससे पहले डेविड और स्टीवन ने अपनी स्पेसशिप भगाई और मदर स्पेसशिप से बाहर निकल गए। देखते ही देखते वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है,
है जिसने की मदरशिप को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। पूरे देश भर से खबर आती है कि उन लोगों ने भी दूसरे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो चुके हैं। धीरे धीरे सारी स्पेसशिप खत्म होते हुए दिखाई देती है और जो स्पेसशिप बच गई थी वो कमांड न मिलने के कारण पृथ्वी छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। इस बात का जश्न तो सारी इंसानियत की प्रजाति मना रही थी, क्योंकि मुसीबत के समय पूरे देश के लोगों ने उनकी मदद की होती है। और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो ये वर्ष आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।